जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरुजी के दिव्य आभा के सभी सत्संग ध्यानपूर्वक और पूरा सुन रहे हैं और गुरुजी की कृपा आप सभी पर बन रही है और गुरुजी मेरा, आपका और अपनी सभी संगत का हमेशा कल्याण करते रहें और हमें हमेशा अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। हमारे मन में चल रहे बहुत से क्वेश्चंस का इन सत्संग्स में बहुत आंसर होता है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमें मिलती ही है। सो आप सभी से ये विनती है कि आप सत्संग पूरा सुने और भी संगत नॉन संगत जो संगत नहीं है उन्हें भी सेंड करें, जिससे गुरुजी के बारे में सभी को पता चले, गुरुजी की कृपा दृष्टि सभी को मिले और सभी के कष्ट दूर हों। गुरुजी हमेशा कहा करते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। गुरुजी की कृपा करने का बहुत से माध्यम हैं, बहुत सारे मीडियम्स गुरुजी करते हैं। जैसे गुरुजी के लंगर प्रसाद में डिवाइन लंगर प्रसाद है, वो इट्स लाइक अ मेडिसन। उससे हमारे सभी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह के रोगों का नाश होता है। हमें गुरुजी की कृपा दृष्टि मिलती है और हमें नहीं पता हम अपने पास्ट कर्मास क्या करके आए हैं पिछले जन्मों में। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि हम उनसे कितने टाइम से जुड़े हुए हैं। हम तो अभी कुछ ही टाइम का देख सकते हैं बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हम पहले का कुछ भी हमें याद नहीं है। और ये अच्छी भी बात है कि याद नहीं है, क्योंकि जो याद है वो भी बहुत ज़्यादा समटाइम्स बहुत पेनफुल हो जाता है फॉरगॉटन करना। सो गुरुजी से यही विनती है कि वो मेरा अपनी सभी संगत का हमेशा हाथ थामे रखें, कभी भी हमारी भाव कभी भी ना छड़े और हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें और गुरुजी की सेवा हम करते रहें। आप सभी संगत के साथ ये वीडियोस प्लेलिस्ट सेंड करने की सेवा करें और गुरुजी की कृपा आप सभी को मिले। इसी विनती के साथ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ मैं सत्संग 42 का पार्ट सेकंड स्टार्ट करती हूँ पढ़ना, क्योंकि वो शेष पार्ट रह गया था। पहली वीडियो आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं सुना है, वो दिव्य आभा प्लेलिस्ट से वो सत्संग सुन सकते हैं और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेंड किया हुआ है। सो गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 42 पार्ट 2, परिवार का ध्यान। दुर्घटना के पश्चात मेरे माता पिता अत्यंत विचलित हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक अति कटु मानसिक आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी प्रत्येक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। अति सभ्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत व्याकुल रहती थी, किंतु गुरुजी ने मेरे माता पिता को भी आश्रय दिया जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को पुनः रसमय बनाया। मेरी माँ की वेदना, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का प्राय मान लिया था, कुछ ही समय में समाप्त हो गई। मेरे पिता एक सेना अधिकारी होते हुए पंजाब या कश्मीर में अक्सर गंभीर समस्याओं में उलझे रहते थे। राष्ट्र की सेवा में लगे हुए प्राय वह देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का भय रहता था। मेरी माँ को सदा चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन, स्वप्न अथवा सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा रहती थी, माँ को आश्वासन देते हुए या पिता का संरक्षण करते हुए। मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए शारीरिक परीक्षण की सीढ़ी पार करना सरल नहीं था। वह 2 बार असफल रहा था। चिकित्सकों के अनुसार वह व्रणस्थ था जिसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने आश्वासन दिया था कि इस बार वह सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में उसमें इस रोग के कोई चिन्ह नहीं मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट सत्संग अचंभा अचंभा और अचंभा। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे।
हमें रात्रि 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था, जो वहाँ प्रातः 8 बजे पहुँचती है। किंतु गुरुजी के मंदिर से उनके आदेश के बिना जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम गुरुजी के सम्मुख बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। समय गुजरता जा रहा था। अंत में उन्होंने हमें 10 बजे जाने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ समय बचा सके। इतने प्रबंध के पश्चात हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर प्रातः 8 बजे ही पहुंच गई। इतने समय की बचत के कारण हम अति प्रसन्न थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे वहां पहुंची, जो उसे धुंध के कारण देरी हो गई थी। तब हमें पता लगा कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ था। गुरुजी ने मेरे पिता की वृत्ति का भी ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे। जब भी मेरे पिता को आवश्यकता होती है, गुरुजी उनके साथ होते हैं। कार्यरत रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता के सेना में रहने के कारण स्थानांतरण और परिवार को स्थायी रखने की समस्याएं सदा रहती थीं। दुर्घटना के पश्चात मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई प्रत्येक बात बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने उस समय दुर्घटना को रोकने का कितना अथक प्रयास किया था, यह केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी हमारे प्रभु को इसका ज्ञान होना ही था, यद्यपि वह उस समय वहाँ नहीं थे और हम उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे। उन्हें बैठने या उठने में कठिनाई होती थी, क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे। यह छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी, किंतु ईश्वर को सबका ज्ञान होता है। अतः एक दिन उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि चलिए आपके स्पोंडियोलिसिस का उपचार करते हैं। रसोई से एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता के मेरुदंड के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक ले गए और उनकी पीठ थपथपाकर बोले कि उपचार हो गया। उस दिन से मेरे पिता को वह समस्या फिर कभी नहीं हुई है। जब मेरे पिता 1994 से 1995 में कर्नल थे, पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्होंने उन्हें मेजर जनरल बना दिया है। सेना में पदोन्नति के लिए हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक पाठ्यक्रम कोर्स करना आवश्यक है। अत्युत्तम अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में भी चयन नहीं हुआ। उस समय वह लेह में एक ब्रिगेड के उप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहां पर उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय रही कि मेजर जनरल तक की पदोन्नति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। वहां से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किए बिना वह अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। उनकी पदोन्नति भी चमत्कारिक है, क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल पद के लिए चुने गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पिता जालंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नसीराबाद जाने के आदेश आए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 मास तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य होने के कारण हमने उनकी अवहेलना की और वहां जाकर स्कूलों में प्रवेश ले लिया। पता लगा कि उन विद्यालयों का वातावरण अत्यंत निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में अत्यधिक वर्षा हुई, जितनी संभवतः पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिता की रेजिमेंट को वहीं पर 6 मास और रुकना पड़ा। इसे क्या कहेंगे, अचंभा ही अचंभा। एक रात हम अपनी नई इंडिका गाड़ी में वापस आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में समस्या आ गई और वह तीसरे पर अटक गया। हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता था। अतः मेरे पिता ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की गति रखना अनिवार्य था। गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियों के होते हुए भी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। अंत में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा कि अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वह सब गायें उठकर एक किनारे हो गईं और कार निकलने के पश्चात वहीं सड़क पर आकर बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जहाँ सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है। जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के प्रथम दर्शन किए, वह उनके लिए सबसे बड़ा दिन रहा है और वह उसे कभी भी भूल नहीं सकती। कार दुर्घटना के पश्चात हमारे हितैषी गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ में
धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, अतः वह नहीं जाती थीं। एक दिन उनकी एक मित्र जो गुरुजी की भक्त भी थी प्रातःकाल उनके पास जा रही थीं। मेरी माँ के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए, क्या इसे कुछ और करने को नहीं है? घर के सब काम छोड़कर यह ऐसे कैसे जा सकती हैं? इस युग में भी यह बाबा और संतों के चक्कर काट रही हैं। मेरी माँ की वह मित्र मेरी माँ को बार बार चलने का आग्रह करती नहीं थी, अतः माँ ने सोचा कि आज उनके साथ जाकर यह काम भी निपटा लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ दो बातों को मन में बिठाकर गई जो वह बात बार बार कहती थीं। पहली कि आस्था आवश्यक है और दूसरी कि वह सर्वज्ञाता है। जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवित मूर्ति के दर्शन किए जो नश्वर की श्रेणी में कदापि नहीं थे। कई मास की व्यथा के पश्चात मेरी माँ ने शांति से सांस ली। उनके प्रथम दर्शन के लिए वही दिन निश्चित रहा होगा। उनके सम्मुख वह अपनी सब समस्याओं से मुक्त हो रही थी। उस शुभ दिन के पश्चात दिन के उपरांत बीते दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया। जय गुरु जी। लास्ट सत्संग, भूत ट्रेन में यात्रा। इस वीडियो का ये लास्ट सत्संग है। हम गुरुजी के दर्शन हेतु जालंधर जाते थे और रविवार की रात्रि को चलकर सोमवार को सुबह कार्यालय में पहुंच जाते थे, क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थीं। हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को प्रातः 8:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचना था, परंतु गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का समय निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, यह कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़ें। अगली ट्रेन 4:15 बजे थी, जो मेरे पिता के कार्यालय के पहुंचने के समय के बाद ही पहुंचाती। 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ कार्यालय पहुंचे, जो उस समय बंद होने चाहिए था, किंतु वह खुला हुआ था। उन्होंने जब 4:15 से पहले अंबाला की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा, तो खिड़की पर बैठे हुए लिपिक ने उत्तर दिया कि एक विशेष ट्रेन सिग्नल होने की प्रतीक्षा कर रही है और वह अंबाला जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उसी समय उस ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हम शीघ्रता से ट्रेन में सवार हुए तो देखा कि डिब्बा बिल्कुल खाली था और संभवतः पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। सुरक्षा के लिए हमने डिब्बे को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। जालंधर से अंबाला तक की यात्रा उसने इतनी तीव्र गति से पूर्ण करी मानो वह पटरी पर नहीं अपितु हवा में उड़ रही है। जब कुछ ही घंटों में हम अंबाला पहुंचे और मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के गंतव्य के बारे में कुछ पता नहीं हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई और उससे हम 40 मिनट में ही वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उसके चालक ने बस अड्डे न जाकर यात्रियों को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी भी यात्री ने विरोध नहीं किया। बस के इस बदले हुए मार्ग से हमें पिता के कार्यालय के निकट ही उतरने का अवसर मिल गया। मेरे पिता ने चलकर चालक से विनती करी तो उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडी मंदिर के द्वार पर उतारा। जब मेरे पिता ने मुख्यालय के वाहन विभाग में फ़ोन किया तो वह सोच रहे थे कि वह अति शीघ्र उनके चालक को ढूंढकर उसे भेज देंगे, जिससे उनके समय की बचत हो जाएगी, किंतु दूसरी ओर से फ़ोन उनके चालक ने ही उठाया। जैसे जैसे सब परिस्थितियां स्वतः ही ठीक होती गईं और मेरे पिता अपने कार्यालय ठीक समय से पहुंच गए, हमने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगले सप्ताह जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें वह भूत ट्रेन कैसी लगी थी। तब हमें पता लगा कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ था। दिव्य हस्तक्षेप गुरुजी महान हैं। संक्षेप में यह मेरे और मेरे परिवार के संस्मरण हैं। हमारी ओर से क्या आवश्यक था? केवल आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत अधिक है? गुरुजी हमारे सम्मुख हैं, वही परमात्मा है। समय रहते हम इस तथ्य से अवगत हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हर मिनट हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को अभी भी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर इस आनंद में
संसार और प्रभु प्रेम का को प्राप्त करना चाहिए, वह हम सबको बुला रही हैं। हम इस किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सभी सत्संग श्रीमती निक्की मल्होत्रा आंटी के हैं, दिल्ली से। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरु जी और गुरु जी की डिवाइन संगत प्लीज़ प्लीज़ सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।